नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 24-25 विषय गणित कक्षा छठी का पेपर। आइए शुरू करते। पहले हमें दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, वहाँ 1,500 रुपये के कपड़े खरीदता है और 500 के जूते खरीदता है। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। तो इसका सही आंसर है 8,000। कितने शेष बचेंगे उसके पास? 8,000। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परिवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो क्या होता है? सदैव 0। अगला प्रश्न तीसरा, 3 विषम संख्याओं का योग होगा। तो 3 विषम संख्याओं का योग भी क्या होगा? विषम संख्या ही होगा। आकृति में कितने रेखाखंड है? तो आकृति में कितने रेखाखंड है? इसमें 3 रेखाखंड है। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60। अगला प्रश्न हमें दिया हैगा प्रश्न छठा, 9,0,1,3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9,0,1,3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर वो हो जाएगी 9,310। अगला हमें दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या रिक्त स्थान है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगला हमें दिया है जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान और रिक्त स्थान त्रिभुज कहलाता है। तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगला हमें दिया हैगा, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी कैसे होंगे? उसके कोण भी बराबर होंगे। अगला प्रश्न हमें दिया हैगा, चित्रालेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीकों का। प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ हैगा 11वां, जिसका आंसर कुछ इस तरीके से है। अगला प्रश्न है 12वां, एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। अगला दिया है हमें 13वां, जब घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से 10 तक पहुंचती है तो वहाँ प्रारंभ से 215 डिग्री घूमती है। अगला प्रश्न दिया है जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अगला प्रश्न हमें दिया है 15वां, जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आएगा प्लस का 4। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ हैगा फिर इसी तरीके से, उसी को हमें फिर से सॉल्व करना हैगा। फिर उसके बाद दिया है 17वां, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है जिसमें हमें बंद आकृति और खुली आकृतियां बतानी है। तो ये आपकी खुली आकृति हो गई है और नीचे वाली बंद आकृति। अगला प्रश्न हमें दिया 19वां, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 20वां, प्रश्न 21वां, 5/6 में से 3/4 को घटाइए। तो 5/6 में से 3/4 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1/12। अगला प्रश्न फिर हमें दिया हुआ हैगा 22वां, अभिषेक के पास 15 रुपये 50 पैसे थे। फिर अभिषेक ने टॉफ़ी खरीदी उसकी, तो अब अभिषेक के पास कितने रुपए शेष बचेंगे? तो अभिषेक के पास बचेंगे 10 रुपये 20 पैसे शेष बचेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है छठा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दी। फिर उसी संख्या को हमें अवरोही क्रम में जमाना है, तो हम कुछ इस तरीके से उसे जमा देंगे। अगला प्रश्न दिया है 24वां, 3 टैंकरों में डीजल
क्रमशः कितना कितना है, 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर। तो इसको नापने के लिए हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। तो अतः बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर है, जो तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 25वां। पंक्ति 1 व पंक्ति 2 में कुल 9 पुस्तकें हैं और पंक्ति 3 व पंक्ति 4 में से किसमें अधिक पुस्तक है, तो पंक्ति 4 में पुस्तकें अधिक हैं। प्रश्न 36वां। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल हमें दिया 40 वर्ग सेंटीमीटर और आयताकार गत्ते की लंबाई हमें दी है 10 सेंटीमीटर। तो और हमें निकालनी है आयताकार गत्ते की चौड़ाई। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल हमने रख दिया है, लंबाई हमने रख दी, तो चौड़ाई हमारे पास कितनी बची, 4 सेंटीमीटर। अतः आयताकार गत्ते की चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच बच्चों। बस इसी तरीके से पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।